हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी स्कमबैग सिस्टम एपिसोड 8। अगर आपको हमारी चैनल की एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डीमन क्लैन की सेंटेंस बोलती है, ये पॉइजन डीमन क्लैन का सीक्रेट पॉइजन था जिसका इलाज डीमन क्लैन के पास है। बस शन बोलता है, मैं नूबड़ा हूँ क्या, मुझे कोई अरे गरे पॉइजन देके चला जाएगा ऐसे ही। डीमन क्लैन की सेंटेंस बोलती है कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे हाथ में पॉइजन लगा हुआ है तो तुम एक बार अपना ऑरा ब्लास्ट करके देख सकती हो। शन बोलता है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझ पर पॉइजन नहीं लगा हुआ है तो चलो दोनों लोग अपना अपना एक एक अटैक टकराते हैं अपने पूरी पावर से, लेकिन इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। डन अपना पावर इकट्ठा करने की कोशिश करता है लेकिन पावर इकट्ठा नहीं हो रहा होता है। लियो बिन देखता है कि उसके मास्टर के हाथ में उस पावर इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, मतलब पॉइजन लग चुका है। डीमन क्लैन की साइंटिस्ट सोचती है ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, क्या इसको पॉइजन लगा है कि नहीं लगा है। सन सोचता है मुझे तो पॉइजन लग चुका है लेकिन मुझे इसे डराना होगा कि ताकि ये डर जाए। तभी डीमन क्लैन की सेंटेंस कहती है, आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो लड़िए, और तुरंत अटैक कर देती है। लियो बिन बीच में आता कहता है मास्टर, लेकिन शन उसे धक्का दे देता है और दोनों का अटैक आपस में टकराता है और काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। डीमन क्लैन की सेंटेंस उड़ के काफी ज्यादा दूर चली जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ई कैसे हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से एक बंदे ने उसे सपोर्ट दिया होता है। फिर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, मास्टर लियो आ गए, मास्टर लियो आ गए। शन कहता है भाई तुम कब आए। उसके बाद जो डीमन क्लैन की सेंटेंस है वो कहती है ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे भागना पड़ेगा। डीमन क्लैन की सेंटेंस सबको गिरा उड़ा के भागने लगती है। तभी लियू कहता है कि हेवन स्काई क्लैन में आके इतना ज्यादा तबाही मचा के भागना इतना ज्यादा आसान है। उसके बाद लियू एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिससे डीमन क्लैन की सेंटेंस संभाल नहीं पाती है। हेवन स्काई क्लैन काफी ज्यादा ऊंचे पहाड़ पे बना हुआ था ना, तो जो सेंटेंस होती है वो नीचे गिरने लगती है। डीमन क्लैन की सेंटेंस वहाँ से भाग जाती है। तभी शन को चक्कर आने लगता है। लियो बिन कहता है मास्टर आप तो ठीक तो है ना। फिर उसे शन को सपोर्ट वपोर्ट दिया जाता है जैसे उसे चक्कर आ रहा होता है। लियो बिन कहता है सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ है। मास्टर लियो ये कैसे हैं। लियो कहता है ये ठीक है। शन तभी कहता है मुझे आराम करना है। तभी शन के आगे सिस्टम आता है और कहता है आपने मेन कैरेक्टर की काफी ज्यादा हेल्प की है, इसकी वजह से आपको कुछ पॉइंट मिलता है, धड़ाधड़ा के उसके पॉइंट बढ़ने लगते हैं। शन कहता है लियो बिन तुम तो फाइट में एकदम कमाल कर दिए थे। उसके बाद शन बेहोश हो जाता है। सो गाइस, तो आपने 1 2 3 एपिसोड किसी एपिसोड में देखा होगा कि ये जो बंदा है ना लियो, उससे शन केव में मिल चुका था और कैसे इसकी वॉट लगाई थी, आपको याद होगा। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शन को अब होश आ चुका होता है। शन कहता है कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कितने दिनों बाद सो के उठा, एकदम अच्छी नींद ली है, एकदम आनंद आ गया। तभी शन के पास मिंगफैंग रोते हुए आता है और कहता है मास्टर आप फाइनली उठ गए। शन कहता है तुम बड़े हो गए हो मिंगफैंग, अब रो मत, रोना बंद करो। लियो बिन पर्दे के पीछे से छुप के शन को देख रहा होता है। तभी मिनफेन कहता है कि आप पर्दे के पीछे से देख रहे हो, सब तुम्हारे वजह से हुआ, अगर तुम नहीं होते तो ये सब नहीं होता। अरे पता नहीं क्या क्या बोलता है। फिर शन के पास जाके कहता है कि मास्टर मैं जाके सेक्ट में सबको बता देता हूँ कि आप उठ गए। फिर शन कहता है हाँ जाओ जाओ। मिनफेन बाहर जाते वक्त लियो बिन को धक्का दे देता है। फिर शन कहता है तुम पर्दे के पीछे से क्या देख रहे हो, मेरे पास आओ। लियो बिन शन के सामने आता है और घुटने पे बैठ जाता है और कहता है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इग्नोरेंस के वजह से हुआ है, अगर मैं फाइट में थोड़ा ध्यान देता तो ये सब नहीं होता। मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। मास्टर मैं पहले सोचता था कि आप मुझ पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बैटल के बाद पता चला कि आप मुझ पे ध्यान देते हैं। मास्टर मैं सॉरी, आज के बाद में आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। सन सोचता है ये बच्चा कितना ज्यादा इनोसेंट है, मैंने इसे कितना ज्यादा पीटा पाटा था, कितना ज्यादा इस पे अत्याचार किया था, लेकिन ये सब भूल गया। शन कहता है अच्छा खड़े हो जाओ, अब अगर तुम्हें कुछ और कहना हो तो कह दो। शन कहता है कि मास्टर आप इतने दिन से बेहोश थे, इसकी वजह से मैंने आपके लिए हेल्दी चीज खाने के लिए बनाया है। मैं 2 घंटे पे रोज बनाता था ताकि आप जागेंगे तो खाएंगे। शन कहता है अच्छा जाओ लेके आओ, मैं बहुत दिन से सोया हुआ था इसलिए मुझे भूख लगी है। लियो बिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दौड़ते हुए जाता है और खिचड़ी लेके आता है
और खिचड़ी शन को खिलाने जाता है। शन कहता है रहने दो वहीं पर रख दो, मैं खा लूँगा। और शन खा के कहता है कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था तुम्हारा खिचड़ी। शन कहता है लियोबिन अब तुम जाओ यहाँ से। लियोबिन कहता है मास्टर आपको और कुछ नहीं ना चाहिए। लियोबिन कहता है नहीं अब कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। शन सिस्टम खोलता है और कहता है सिस्टम बताओ मैं स्टोरी लाइन के हिसाब से चल रहा हूँ कि नहीं। सिस्टम कहता है होस्ट लियोबिन मेन स्टोरी लाइन से भटक गया है, जिसकी वजह से जो उसकी मेन कैरेक्टर वाली लक पॉइंट है वो 10,000 घट चुका है मेन कैरेक्टर से, क्योंकि इस बैटल में मेन कैरेक्टर की और डीमन के बीच कुछ बैचअप होने वाला था, तो वो नहीं हुआ। इसकी वजह से इसका लक पॉइंट घट चुका है। तभी एक सीनियर आते हैं जो हमें पहले एपिसोड में दिखा दिए गए हैं। उनके साथ 2 लोग होते हैं, एक लियो होता है और एक डॉक्टर होते हैं। सिस्टम बताता है इनका नाम मू क्यूंग फांग है, जो क्वीन को पिक मास्टर हैं। सीनियर कहते हैं जूनियर मू इन्हीं को देखना है, इन्हीं को पॉइजन लगा हुआ है। डॉक्टर मू सन को ग्रीट करते हैं, सन भी उन्हें ग्रीट करते हैं और डॉक्टर मू सन के पास जाके बैठते हैं और कहते हैं कि पहले मैं आपका पल्स चेक कर लेता हूँ। डॉक्टर म्यू सन का पल्स चेक करते हैं और कहते हैं कि जो पॉइजन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और ये तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इफ़ेक्ट डाला हुआ है, लो ये दवाई ये खा लेना। शन कहता है ये ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर मू कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं हो सकता, ये जो मैं दवा दे रहा हूँ ये महीने महीने में खाना है ताकि ये जो पॉइजन का इफ़ेक्ट है कम हो जाए और ख़त्म हो सके। और इसका एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, अगर आप कहीं फाइट वाइट कर रहे हो तो आपका ऑरा भी अटक सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपकी पावर काम ना करे इस जहर की वजह से। और सीनियर कहते हैं सारी गलती मेरी है, अगर मैं जल्दी वहाँ पहुँच गया होता तो सब ठीक होता। तभी डॉक्टर म्यू कहते हैं कि इसमें मेरी भी गलती है, मैं इस पॉइजन को हील नहीं कर पा रहा हूँ। तभी सीनियर फिर से बोलते हैं कि अरे यार ये सब मेरी गलती थी, क्लैन मास्टर ने बोला था कि मुझे सिक्योरिटी फॉर्मेशन को ठीक कर देने के लिए, मैं पहले इस सिक्योरिटी फॉर्मेशन को ठीक करता तो आज ये सब नहीं होता। तभी डॉक्टर कहता है ये सब मेरी गलती है, मैं से हील नहीं कर पा रहा। दोनों अपने अपने गलती लेने लगते हैं। शन कहता है भाई तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम्हारी भी गलती है, प्लीज चुप हो जाओ। लेकिन डॉक्टर कहता नहीं ये मेरी गलती थी। सीनियर कहता नहीं ये मेरी गलती थी। तभी जो वो लियो बैठा होता है वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अपने डिसाइपल के लिए ये पॉइजन खुद पे ले लिए हो। लगता है उस डिसाइपल में कुछ तो खास बात है जिसके लिए तुम इतना बड़ा कदम उठाए हो, लेकिन मुझे उस डिसाइपल में कुछ वैसा खास बात तो दिखाई नहीं। तुम इतने रूडलेस हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम उसके लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतना ज़्यादा बदल चुके हो। तुमने जो मेरे साथ गेम में किया था ना, मैं वो अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा। लगता है उस लड़के में कुछ तो खास बात है। लेकिन शन कहता है लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका चाय बदलो यार, चाय बदलो। मिन फैन चाय लेके आता है, उसका चाय बदलने लगता है। शन कहता है कि मेरा डिसाइपल लियोबिन वो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। इस मिन फैन ये सब सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं इतना महान हूँ, मैं इतना ग्रेट हूँ, लेकिन मेरी तारीफ मास्टर ने नहीं किया। और गुस्से में जाता है लियोबिन के पास और कहता है कि मैंने कहा था तुझसे पूरी लकड़ियाँ काटने के लिए, तूने लकड़ियाँ काट दी। लियोबिन कहता है हाँ। मिन फैन देखता है कि पूरी लकड़ियाँ काट दी गई है। फिर कहता है मैंने तुझसे कहा था पानी भरने के लिए, तूने पानी भी भर दिया। और फिर देखता है कि पानी भी भरा है। फिर कहता है अरे यार ये पानी गंदा हो गया, इसको पानी चेंज करो। लियोबिन उसके पास आके कहता है कि ठीक है सीनियर मैं पानी चेंज करता हूँ, और कुछ करना है क्या। मिंग फैन कहता है नहीं और कुछ नहीं करना है, पानी चेंज करो। लियोबिन लोटा का मंडल लेके पानी भरने जाता है। तभी मिंग फैन कहता है लियोबिन में मास्टर को ऐसा क्या दिखता है जो मास्टर लियोबिन की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, और उन सीनियर से कहें कि इसका सपोर्ट करना। क्या इसके में क्या खूबी है यार, क्या आगे जाके फोड़े फाड़ेगा। मेरा इसके बारे में सोच से दिमाग खराब हो रहा है। उसके बाद गाइस हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है लियोबिन की ओर। दिखाया जाता है कि वो एक जो डीमन सेंटेंस थी ना, एक गोले की मदद से लियोबिन को देख रही होती है, मतलब नजर रख रही होती है। सो गाइस तो आज की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।